देखिए होता कैसे है, जब हम रिलेशनशिप में कहीं लंबे समय से अगर रहते हैं तो होता कैसे है कि धीरे धीरे हम उस व्यक्ति को या उस महिला को, हम लोग लड़की को जानना चालू कर देते हैं। पर होता है कैसे है कि जब रिश्ता होता है या जो रिलेशनशिप जो होती है, रिलेशनशिप सबसे पहले जब शुरू होती है वो अट्रैक्शन से शुरू होती है, आकर्षण से शुरू होती है, और फिर धीरे धीरे वो गहराई पकड़ती हैं। बट होता यह है कि जब हम लंबे समय तक किसी एक के साथ रहना चालू करते हैं तो उसकी बुराइयां भी हमें मालूम पड़ती है। क्योंकि 1-2 घंटे मिलने से तो कैसा होता है कि 1-2 घंटे तो सभी एक्टिंग कर सकते हैं और बहुत सहजता से कर लेते हैं, क्योंकि कैसे है, आपको सिर्फ अच्छा बताना है, अच्छी जगह पे मिलना है, खाना पीना है, पैसे खर्चा करना है, तो पीछे का बैकग्राउंड मालूम ही नहीं पड़ता जी। तो उससे कैसा है, वो रिश्ता जब गहराई में जाता है या लंबे समय तक आप उसके साथ रहने लगते हैं तो बहुत सारी कमियां आपको पता चल जाती है। तो इसीलिए कई बार कैसे होता है कि उस कमियों के साथ ही उसकी अच्छाइयों को एक्सेप्ट करने वाला, उसी को हम रिलेशनशिप बोलना चाहिए। बट ऐसा है अच्छा मेरा और खराब जो है वो आपका, तो इस तरह की जो परिभाषा रहती है तो उसमें कैसे है कि उससे कहीं ना कहीं जो एक हेट वाली एक रिलेशनशिप तैयार हो जाती है, जिससे कैसा बुरा लगना चालू होता है। फिर कोई नया दिख जाता है उसमें कुछ, फिर उसी तरह से 10% 20% अच्छा लगता है। यहाँ पे कैसे हुआ, जैसे पहले वाले रिश्ते में जैसा हुआ कि जब आपने किसी पार्टनर को 80-90% तक जान लिया और 10-20% जो है वो नहीं जाना, और आप वो 80-90% जब जान लेते हैं तब आपको उसमें की बुराइयां भी दिख जा रही हैं। बट फिर बात ऐसा है कि जब आपने अट्रैक्शन हुए थे, जब 10% से हुए थे, तो फिर कोई किसी का 10% 20% अच्छा लग जाता है तो फिर आप उधर चले जा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें रोकनी चाहिए, क्योंकि एक आदमी को या एक लड़की को अगर आप जान ले रहे हैं और लंबे समय से अगर जान रहे हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई की दोनों के साथ रहने की आपको जरूरत है। सिर्फ अच्छा लेके तो नहीं चलेगा ना। सबसे पहले तो हमें ये एक बात समझनी पड़ेगी कि हमें जब एक बार जब रिश्ता बनता है तो फिर आप उसको दिल से, दिमाग से, या चाहे जिस तरह से आपको परखना या सोच या बुद्धि आपकी है वो कर लीजिए। पर एक बार जब अगर आप रिश्ते में आ जाते हैं तब जाके रोज परखना उस बात को बंद करें। क्योंकि आज हो क्या रहा है कि हमें रोज अपने आप को वैलिडेट करना है, रोज ये साबित करना है कि वो मेरे से प्यार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या वो मैं उससे प्यार कर रही हूँ कि नहीं, मैं उसके लिए सही है कि नहीं, वो मेरे लिए सही है कि नहीं। तो ये रोज परखना जो है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। आज ऐसा है कि अगर आप एक रिश्ते में आ गए हैं, कुछ साल 2 साल से हो गए हैं, तो फिर तो वो रिश्ता मजबूत हो गया है, फिर रोज परखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई समस्या आती है, शक पैदा होता है या कोई बात में मनमुटाव होता है, तो आपने क्या करने की जरूरत है, आपने ये करने की जरूरत है कि आपको रिश्तों के अंदर रह के बात करने की जरूरत है, ना कि रिश्तों के ऊपर। रिश्तों के ऊपर का मतलब ऐसा है कि रिश्तों पर ही बात करते हैं, रिश्ता रखना है या नहीं रखना है। नहीं, इस तरह से तो फिर तो कोई रिश्ता रहेगा ही नहीं। आपको रिश्तों में रह के कि ये ठीक है कि मैं इस रिश्ते में आपके साथ हूँ, कहाँ कमियां हैं हम मिल बैठ के बात करते हैं, उस बातों को हल करते हैं। मेरे मन में कुछ समस्याएं हैं या मेरे मन में कुछ आकांक्षा है, शक हो रहे हैं, तुम्हारे मन में भी कुछ है, तुमने ये लाइन क्यों कही, उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये नहीं था, इस तरह की बातें हैं। पर बात पे रिश्तों की धमकी देना, तुमने ऐसा कहा था इसलिए मैं रिश्ता तोड़ता हूँ, या मैं रिश्ता तोड़ती हूँ, मैं रिश्तों से बाहर आ जाती हूँ, ये एकदम डेंजरस प्रैक्टिसेस है। इसको अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे से तो फिर कोई रिश्ता टिकेगा ही नहीं। रोज रिश्ता कैसे साबित करेंगे? अगर आप बात करेंगे तो माँ बाप से भी हम लोग बहस हो जाती है, हमारी भाई बहन में बहस हो जाती है, तो फिर क्या रोज हम रिश्तों के ऊपर ही साबित करेंगे कि तुम मेरा भाई नहीं है, या तुम मेरी बहन नहीं है, या तुम मेरे माँ बाप नहीं हो, या मैं तुम्हारा लड़का नहीं हूँ? नहीं, वो रिश्ते कभी टूटते नहीं है, उसमें कोई ये साबित भी करने की जरूरत नहीं होती है। तो रिश्ता तो बरकरार रहता है, और रिश्तों के अंदर कोई मनमुटाव होते हैं उसके हल होते हैं और रिश्ता चलता है। देखिए, सबसे पहले तो स्पेस जो है ये मांगा ही तब जाता है, या हम शेयर ही तब नहीं करना चाहते हैं कि जब हम कुछ ऐसी चीज कर रहे हैं कि जिससे हम शेयर करने वाले नहीं होते हैं, उसको वो बात बुरी ना लग जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो हमारे जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, या अभी हम जिस रिश्ते में हैं उसके अलावा एक आधा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, या जिस रिश्ते से हम निकले हैं उससे टच में रह रहे हैं, एक्स से टच में रह रहे हैं, और फिर फ्यूचर का कहीं बात कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें हो रही है, ये प्रेजेंट वाले को पता ना चले, दैट इज कॉल्ड स्पेस। मतलब आपको जहां रह रहे हैं वहां पे चोरी चकारी करना, और वो चोरी चकारी करने के लिए बेहतर नाम जो दिया गया दैट इज स्पेस। ये एक तरीका है। बट मैं इसको और एक तरीके से मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो ये है कि चाहे जितना स्पेस ले लो, कमिटमेंट जो है वो आप भी दो ही मत,
पर बात ऐसी है कि अपने आप को इतना उच्च कोटि का बना लो या इतना ऊपर बना लो कि सामने वाला आपसे रिश्ता रखने में मजबूर हो जाए। आज क्या हो रहा है कि दोनों भी डर रहे हैं कि ये जैसे, क्योंकि लड़का अगर बहुत अच्छा कमा रहा है और लड़की काफ़ी सुंदर है या कुछ ऐसा है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि ये उसके लिए विनिंग ट्रॉफी है, दोनों को लगना चाहिए कि मैं जिस रिश्ते में हूँ वो मेरे लिए विनिंग ट्रॉफी है, यहाँ से मैं अगर छूटा तो मुझे इससे बेहतर चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा जो ज़माना चल रहा है वो बेहतर ढूंढने का चल रहा है। मेरे लिए और क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, बेहतर की बात नहीं है, आपके लिए बेस्ट क्या है, आपको जो मिला है वही बेस्ट है, ये मानने की जरूरत है। और अपने आप को आप इतना, जिसको बोलेंगे ना, ऊपर अपने आप को या अपने आप में इतने गट्स पैदा कर लो कि सामने वाला आपको छोड़े ही नहीं, और छोड़े तो थोड़े दिन जाने भी दो। कई बार कैसे होता है मालूम है क्या, कि जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं यहाँ पर, कि हम लोग रोज घर पे खाना खाते हैं, पत्नी खाना बनाती है और हमें, या माँ मम्मी खाना बनाती है, तो हमें वो चीज़ों का एहसास नहीं होता है कि हमें इतना बेहतर और सुंदर खाना मिल रहा है और जो अच्छे से चल रहा है। पर 4 दिन अगर मम्मी कहीं बाहर चली गई या पत्नी कहीं बाहर चली गई तो हमें पता चलता है कि बाहर का खाना जो है वो खाने लायक ही नहीं है। तो कई बार ऐसी भी स्पेस दे देनी चाहिए कि जिसके अंदर चलो भाई घूम के आओ 4 दिन, किसी रिश्ते में जा रहे हैं तो हो आओ, लौट आओ, पर वो दम भी होना चाहिए कि कोई बात नहीं, किसी रिश्ते में जा रहे हैं क्या, हो आओ। तो जिससे कैसा है कि आदमी को जब पता चलता है, क्योंकि देखिए जब कंपैरिजन आती है ना तभी पता चलता है कि कहाँ का खाना अच्छा था, तो वो लौट के आते हैं। पर वो करने के अंदर भी दम चाहिए ना।